नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट K9 वज्र टी गन्स को लेके। K9 वज्र टी गन्स की बात करें तो ये साउथ कोरियन K9 गन का एक इंडियन वेरिएंट है जिनको L&T की तरफ से भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनिशियली इसे 100 गन्स को खरीदने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, जिनको अभी इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया, जिसके बाद इनको इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख में अलग अलग लोकेशन में टेस्ट किया गया था और अलग अलग तरह के वेदर कंडीशन में भी इसको टेस्ट किया गया था, जिसके बाद इसकी एक फॉलो ऑन ऑर्डर को भी प्लेस करने के बारे में प्लान किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 100 गन को खरीदने का प्लान किया गया है। अब इनिशियली जो 100 गन्स के लिए डील को फाइनल किया गया था उसको 2017 में फाइनल किया गया था और L&T की तरफ से इन सभी गन्स को 2021 के अंदर ही भारत को डिलीवर कर दिया गया था, यानी कि इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया था। अब इन गन्स को पिछले 1 सालों से लद्दाख में टेस्ट किया जा रहा था और इसकी परफॉर्मेंस को अभी बढ़िया पाया गया था, जिस वजह से ऐसे में अभी एडिशनल 100 गन्स को खरीदने का प्लान किया गया और अभी ये जो एडिशनल 100 गन्स को खरीदने के लिए फॉलोन ऑर्डर को प्लेस करने की बात की जा रही है। इसमें इन गन्स को स्पेशली विंटर में ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और शायद इनको हमेशा लद्दाख जैसे रीजन में डिप्लॉय करने की प्लानिंग की गई है। इसी वजह से अभी इन गन्स को एक स्पेशल विंटराइजेशन किट से इक्विप करने की बात सामने आई, जिसमें 6 अलग अलग कैटेगरी कंपोनेंट होने वाली है। और अभी जो K9 वज्र टी गन्स हमारे पास मौजूद है, यानी कि इनिशियल बैच में जो गन्स खरीदे गए थे, इनको वेस्टर्न सेक्टर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर इनको मोस्टली ड्राई और डेजर्ट कंडीशन में ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा अभी L&T की तरफ से बताया जा रहा है कि वो भी डिफेंस एक्सपो के दौरान भी अपनी K9 वज्र टी गन्स के लिए बनाए गए एम्युनिशन सप्लाई व्हीकल को भी डिस्प्ले करने वाले हैं। अगला अपडेट DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेके। अब कल ही इसका एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था और इसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। अभी हम इसी को लेकर कुछ और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे कि कल DRDO की तरफ से अपनी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया था, तो इसको एक लैंड बेस्ड लॉन्चर से फायर करता हुआ दिखाया गया था, लेकिन इससे कुछ हद तक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया था कि एक प्रॉपर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसको हालांकि पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की लिस्ट में डाला जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसे कोई अकेला इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका वजन 65 से लेकर 70 केजी तक हो सकता है, जिसमें मिसाइल का वजन लगभग 20 केजी के आसपास होगा, इसकी लॉन्चर का वजन करीब 25 केजी के आसपास रहेगा और इसकी जो ट्राइपॉड और टारगेटिंग सिस्टम रहेंगे या ऑप्टिकल सिस्टम रहेंगे, उनका वजन भी लगभग 20 केजी के आसपास होने वाला है। तो इस वजह से इसको कोई एक इंसान कैरी नहीं कर सकता है, बल्कि इसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है और इसको सिर्फ एक ट्राइपॉड स्टैंड की मदद से ही लॉन्च किया जा सकता है। अब अगर हम लोग मैन पोर्टेबल सिस्टम की बात करें तो ये एक शोल्डर फायर सिस्टम्स होते हैं जिनको कोई भी एक जवान फायर कर सकता है और अभी DRDO की तरफ से इसी कैटेगरी की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को भी टेस्ट किया जाने वाला है, जिसे हम इग्ला S सिस्टम को आगे चल के रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और इसकी टेस्ट को 2023 से शुरू करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि प्योरली एक शोल्डर फायर सिस्टम होने वाला है। अगला अपडेट हेलीकॉप्टर्स को लेके। आज सुबह हमारे कुछ सब्सक्राइबर जो कि बेंगलोर के आसपास रहते हैं, उनकी तरफ से कुछ इमेजेस को हमारे साथ शेयर किया गया था, जिससे उन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कुछ इमेज को हमारे साथ शेयर किया था, जो कि HAL की एयरपोर्ट के करीब देखा गया था। तो आज HAL की तरफ से बताया गया कि HAL की तरफ से अभी जो नई हेलीकॉप्टर फैसिलिटी बनाया गया था, वहां पर अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट को मैन्युफैक्चर किया जा चुका है। मतलब इस नए फैसिलिटी में अभी पहली बार LCH को मैन्युफैक्चर किया गया था। ये फैसिलिटी अभी सिर्फ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की नहीं, बल्कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी साल की शुरुआत में ही यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की एक यूनिट को मैन्युफैक्चर किया गया था। इस फैसिलिटी को तुमाकुरू में बनाया गया था, जहां पर फ्यूचर में होने वाले ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो जाए या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो जाए, उन सभी को बनाया जा सकता है। ये फैसिलिटी लगभग 615 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर अभी आगे चल के 180 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ 150 से ज्यादा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाने का एम रखा गया। अभी अगर हम इस फैसिलिटी की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर अभी साल में 30 हेलीकॉप्टर को बनाया जा सकता है, जिससे आने वाले वक्त में 60 तक भी इंक्रीज किया जा सकता है और इस फैसिलिटी को रशियन ओरिजिन कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,
क्योंकि इनिशियली जब 200 कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था तभी इस फैसिलिटी को बनाया गया था, लेकिन वो डील अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। तो अभी यहाँ पर HAL अपनी इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू करने वाला है और अगर फ्यूचर में कभी कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को लेकर कोई डील फाइनल करने की कोशिश की जाती है तो आगे चल के उनको भी यहीं पर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है, जिसमें हम लोग इंडियन आर्मी की आर्टिलरी सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की तरफ से खास करके चाइना से लगे हुए हमारे बॉर्डर एरिया में हमारी आर्टिलरी और पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम को डिप्लॉय करके रखा गया। इसी के साथ ही अभी आर्मी की तरफ से 6 एडिशनल पिनाका रेजिमेंट को और एडिशनल K9 वज्र गन्स को भी अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया। इसके अलावा आर्मी की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर इंडियन आर्मी में जितने भी आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट किया गया है उन सभी में सिर्फ अगर M777 गन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी भी मेड इन इंडिया वेपन थे। अभी भारत का एक और आर्टिलरी गन है जिसका नाम ATJS है, उसको भी जल्दी ही आर्मी में शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसकी लगभग सभी यूजर ट्रायल जो है पूरे हो चुके थे और अभी बस कुछ ही आखिरी प्रोसीड्योर बचा हुआ है जिसके कंप्लीट होने के बाद इनको इंडियन आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी नॉर्दर्न बॉर्डर में हमारे जितने भी आर्टिलरी यूनिट्स को डिप्लॉय करके रखा गया उन सभी में अभी एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेशन सिस्टम को ऐड करके रखा गया, जो कि दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन पर स्ट्राइक करने की क्षमता हमको देने वाला और हमारी आर्टिलरी स्ट्राइक्स को मैक्सिमम एक्यूरेसी प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।